नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, आपका सीएससी सेंटर चल नहीं रहा है, आपके पास लोग काम कराने नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित ही 90% आप ये 5 गलती कर रहे हैं जो मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। निश्चित ही ये कुछ गलतियां आप कर रहे हैं जिसके कारण आपका बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा है, यानी आपका सेंटर अच्छे से नहीं चल रहा है। ये हर एक सीएससी वीएलई के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। साथियों, मैं विगत 2015 से सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर चला रहा हूं और इसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, वही सब कुछ मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। हो सकता है कि ये चीजें आपको काम आए और निश्चित ही आपका जो सीएससी सेंटर है उसमें दोबारा से आपकी इनकम बढ़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीजी ढूंढी इन्फो में। भैया, मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आप भी मेरी तरह ऑनलाइन कियोस्क चलाते हैं, साइबर कैफे हैं, सीएससी वीएलई हैं, तो मैं आपसे पहली चीज तो ये कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिया है डीजी ढूंढी इन्फो ऐप का लिंक, उसे डाउनलोड करना। वहां पे मैंने आपके लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि हर एक वीएलई की मदद वहां पे की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज और, सभी भाई बहनों का एक बड़ा शिकायत था कि भैया आवाज अच्छी नहीं आती है, कर्कश आवाज आती है। तो अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है सिस्टम में। अभी आप बताना कि मेरी आवाज आप तक कैसी पहुंच रही है। अगर थोड़ी और गुंजाइश होगी सुधार की तो निश्चित ही हम वो करेंगे। आपके सुझाव के आधार पर ही हम आगे सब काम करते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं और बात करते हैं पहली गलती पर। पहली गलती हम करते हैं कि हमारी जो सर्विस है वो स्लो है, धीमी सर्विस। अगर साथियों कोई ग्राहक आपकी दुकान में 5 से 10 मिनट खड़ा रहे और उसका अगर काम ना हो तो वो अगली बार आपके पास नहीं आएगा। या फिर आपकी दुकान में कई बार ये होता है कि बैटरी इन्वर्टर नहीं होता है, जिसके कारण ग्राहक बैठा है, फिर वो अगली बार आपके पास नहीं आएगा। उसको पता है कि भैया अगर लाइट बंद है तो सेंटर पे काम नहीं होगा, अब मुझे दूसरे सेंटर जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अपने सेंटर पे जो कार्य क्षमता है उसको थोड़ा सा तेज करिए और बैटरी जरूर रखिए व्यवस्था करके, ताकि उन ग्राहकों की भी आप, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर बिजली का समस्या रहता है, तो आप अगर बैटरी बैकअप रखेंगे तो निश्चित ही वो कस्टमर भी आपके पास आएंगे जो दूसरे सेंटर में अगर ये व्यवस्था नहीं है तो खुद लोग कहेंगे कि भैया उस सेंटर चलो, वहां पे तो सारी व्यवस्था है, बिना लाइट के भी काम हो जाता है। तो पहली चीज इस समस्या को आप जरूर दूर कर लेना अगर आपके पास ये नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी समस्या, या इसको हम गलती भी कह सकते हैं। ये दूसरी गलती, पहली गलती क्या कि भैया आपका काम जो धीमा है उसको आप थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि लोगों को इंतजार ना करना पड़े। अपने सेंटर पे बैटरी बैकअप रखिए ताकि लोगों को लाइट का इंतजार ना रहे और निर्बाध गति से आपका काम चलता रहे। अब बात करते हम दूसरी गलती पर। दूसरी गलती बहुत सारे वीएलईज करते हैं कि वो व्यवहार कुशल नहीं होते। सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। व्यवहार कुशल का मतलब ये कि अगर आपकी कोई दुकान में आया है तो उसको बढ़िया से आप पहले तो बैठने को कहिए, फिर उसकी पहले समस्या को सुनिए, फिर अपना उत्तर आप उसको दे सकते हैं। साथ ही अपना व्यवहार आप अच्छा रखें, क्योंकि सच में बताऊं साथियों, 70% सीएससी का जो व्यवसाय है वो आपकी वाणी पर निर्भर करता है। अगर गांव में आप हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि गांव की लोकल भाषा में ही आप बात करें। वो इसलिए क्योंकि वो ग्रामीण जन अच्छे से समझते हैं। अगर आप अपनी फेंके जा रहे हैं, इंग्लिश में फेंके जा रहे हैं, अब कुछ चीजें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, तो फिर कम्युनिकेशन गैप होगा और अपने सेंटर पे जो ग्राहक आ रहे हैं अगर वो उदास भी है तो वो हंसते हुए आपके सेंटर से जाए, ऐसे ही आपका व्यवहार होना चाहिए। और अगर आपने ये चीज, अगर आपकी वाणी बहुत अच्छी हो गई, दिमाग में बर्फ रख के बैठेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए, तनाव सबके जीवन में होते हैं, लेकिन वो तनाव हमें अपने सेंटर तक नहीं लाना है। अगर घर का तनाव है तो घर में छोड़ करके आइए, कोई और तनाव है तो वहीं पर रहने दीजिए। ग्राहकों के साथ ऐसा ना दिखे कि भैया ये आदमी परेशान है, घर की गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहा है। ये चीज अगर आप कर लेंगे तो निश्चित ही आपको अपने व्यवसाय में
बड़ा इजाफा देखने मिलेगा। हर एक ग्राहक संतुष्ट होगा तो वो दूसरे ग्राहकों को भी भेजता है कि भैया उस सेंटर जाना, वहां का जो कियोस्क संचालक है ना वो बहुत अच्छे से बातों को सुनता है और बढ़िया सलाह देता है। तो ये चीज अगर आपने कर ली तो भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये दूसरी गलती है, कई व्यवहार कुशल नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम तीसरी गलती पे। तीसरी गलती करते हैं कि हमारे जो कियोस्क संचालक हैं, सीएससी वीएलई हैं, वो नई सर्विसेज को नहीं सीखते। अगर कोई केवल पैन कार्ड बनाने का काम कर रहा है तो बस वो पैन कार्ड ही बना रहा है, अगर कोई पैसा निकालने का काम कर रहा है तो पैसा ही निकाल रहा है। भैया पैन कार्ड बनाने से आपका जीवन भर व्यापार नहीं चल पाएगा। आपको सीएससी पे जो हर एक नई सर्विस आती है उसका काम आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप केवल चुनिंदा कुछ सर्विसेज के भरोसे रहेंगे तो 2 साल बाद 3 साल बाद आपका सेंटर बंद होगा। ये लिख करके आज रख लीजिए। आपको समय के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे समय आपको बदल देगा और आपका सेंटर बंद हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा भैया कि हम काम कैसे सीखें, काम तो बहुत सारे आते हैं लेकिन पूरी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। तो देखिए मैं आपको पहली चीज कहूंगा कि सीएससी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप फॉलो करिए, फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे जब भी कोई नई सर्विस आती है तो वहां पे आपको फ्री ट्रेनिंग मिलती है और जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी कार्यशालाएं आयोजित होती है उनमें जरूर आप भाग लिया कीजिए। और अगर ये सब के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने जो गलतियां करी उन सबको सुधार करते हुए मैंने खुद का डिजिडुंडी इन्फो ऐप मेरा खुद का है और यहां पे आपको मिलता है सीएससी का मास्टर कोर्स। इस कोर्स के भीतर ये फ्री नहीं है, केवल 99 रुपए आपको इसमें लगता है और इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज मिलाकर के 112 रुपया होता है। अब इस कोर्स के भीतर आपको क्या क्या सीखने मिलता है पहले वो जरूर देखना। कंटेंट में आना, यहां पे कंटेंट में आकर के आप एक बार देख लेना भैया कि क्या क्या चीज मैं सिखाता हूं। और मैं दावे से कहता हूं साथियों, अगर आपने ईमानदारी से इस पूरे कोर्स की जितनी वीडियो है वो आपने देख ली तो आप सीएससी के मास्टर बन जाओगे और आपकी जो आमदनी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसे ऐसे काम मैं आपको सिखाता हूं। बहुत सारे भाई बहन अपने सेंटर में डीबीटी आधार लिंक का काम नहीं करते। अगर किसी के आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो आधार कार्ड डाउनलोड नहीं करते, जबकि होता है। और पीएफ का काम बहुत सारे भाई बहन नहीं करते। तो इसी तरीके के हर एक काम हम आपको सिखाते हैं इस कोर्स के भीतर ताकि आप हर एक काम कर सकें और आपकी आमदनी बढ़ सके। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने लाखों का इन्वेस्टमेंट करा है, तो मैं आपसे कहूंगा भैया कि ये कोर्स की कीमत है केवल 112 रुपया इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज मिला के। गेट दिस कोर्स पे आपको यहां पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहां पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपके सारे वीडियोस लाइव हो जाते हैं। आप मोबाइल में चाहे जब इन वीडियोस को देख करके सीख सकते हैं। तो यहां से भी काम आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हजारों भाई बहनों ने यहां से काम सीखा और आज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आपको अपनी स्किल को अपडेट करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं गलती नंबर 4। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा गांव में बहुत सारी दुकानें ऐसी होती जहां पे कोई बोर्ड नहीं लगा होता है, जबकि सीएससी ने एक ब्रांडिंग बनाई है और हर एक स्कीम अब सीएससी के जरिए क्रियान्वित होती है, चाहे ई श्रम हो, चाहे आयुष्मान हो। और सरकार ये अखबारों में भी छपवाती है कि किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेना है सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जाइए। अब आपकी दुकान में कोई बोर्ड ही नहीं लगा है, बोर्ड लगा भी है तो व्यवस्थित नहीं है, या फिर आपके सेंटर पे क्या क्या काम होते हैं वो नहीं लिखे हैं, तो ग्राहक को कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आपके गांव के ग्राहक है, ठीक है, अब कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया और उसे अगर अचानक खसरा नक्शा निकलवाने की जरूरत पड़ गई या कोई ऐसा काम पड़ गया, अब आपकी शॉप में वो लिखा ही नहीं है, तो उसको तो यही लगेगा कि यहाँ पे ये काम नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी दुकान में व्यवस्थित बढ़िया बाहर ब्रांडिंग कीजिए, बोर्ड लगाइए व्यवस्थित, और आपकी दुकान में क्या क्या काम होते हैं उनको जरूर अपने सेंटर में बाहर बोर्ड में लिखिए। अगर आप चाहें बोर्ड बैनर खराब हो जाते हैं तो अगर आपकी दीवार है तो एक बार खर्च करके पेंटर से लिखवा लीजिए, तो वो बहुत लंबे समय तक आपका चलता रहेगा। क्योंकि देखिए जो दिखता है वही बिकता है। अगर लोगों को दिखेगा कि आयुष्मान
तो यार बोले आयुष्मान अगर आपको बनवाना भैया तो चले जाना, वो भैया बहुत अच्छा काम करता है। जीवन प्रमाण अभी बन रहा है, बहुत सारे भाई बहन काम नहीं करते, अच्छा काम है, जमकर के पैसा इसमें आता है। और इतना ही नहीं, आप हर एक काम में कमाइए, बस लोगों तक आप उसकी जानकारी पहुंचाइए। बात कर लेते हैं गलती नंबर 5, ये अंतिम गलती है। लोग जो सीएससी वीएलईज होते हैं कुछ, वो अपने ना रेट फिक्स नहीं करते हैं। मान लीजिए हमारे कक्का आए तो उनसे ले लिया 20 रुपया, काकी आई तो उनसे ले लिया 50। अब काकी जब घर गई तो उन्होंने कक्का से मान लो बता दिया कि भैया हमसे तो ले लिए 50 रुपया, कक्का बोले तो इसी काम का हमसे उनने 20 रुपया ले लिया था। तो अब उनके मन में ये भ्रम बैठ गया कि भैया वो हमें लूटता है। तो आप जो भी चार्ज रखें निर्धारित हर एक सर्विस का, वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। आदमी देख करके रेट फिक्स ना करें, क्योंकि ये आपको लगता है कि मैंने इससे ज्यादा पैसा ले लिया या कम ले लिया, लेकिन वो जब गांव में चर्चाएं होती हैं, यार मेरा आयुष्मान तो इतने पैसे में बन गया, कहा भाई मेरे से तो इतना ज्यादा पैसा ले लिया, मतलब मेरे के साथ ठगी कर ली, उसने ज्यादा पैसा मुझसे चार्ज कर लिया। तो हर एक सर्विस का अपना एक रेट फिक्स करके रखिए, ताकि इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो ना आए। और निश्चित ही साथियों, ये मेरा खुद का अनुभव है, अगर इन 5 कमियों को आप दूर करेंगे तो थोड़ा आपको अपने बिजनेस में सुधार मिलेगा। और अगली वीडियो में मैं कुछ और कमियां आपकी निकालने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका बिजनेस, अगर आप उन कमियों को दूर करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। आपके सेंटर पर बहुत सारे लोग आएंगे काम कराने के लिए। और अगर आपको ऐसे ही सीएससी से जुड़ी नई नई अपडेट चाहिए, सीएससी से जुड़ा हर एक सर्विस आपको अपडेट पानी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिजी डूंडी इन्फो ऐप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए भैया, यहां पे हर एक सीएससी से जुड़ी अपडेट आपको आसानी से मिलती है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाकर के डाउनलोड जरूर करना। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।